क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी अपने पिछले पड़ाव से आगे अगले पड़ाव पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाए। क्लियर? अगर आप आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? क्या बनाते हैं देखो क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल conducting balls A and B have charges -q and +3q रिस्पेक्टिवली। अब ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग भी हो सकता है। हमने ऐसे ही ले लिया थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाने के लिए, टिपिकल करने के लिए, ठीक है? अब हम व्हेन या दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद each other and them separated by a distance small d। हमने क्या कहा? दोनों आपस में कांटेक्ट में लाते। तो हमने एक न्यूमेरिकल क्यों लिया? आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हमने चार्ज पढ़ाया था तो वहां पर हमने ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ उसी से आगे चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कूलम्ब फोर्स एंड व्हाट इज इट्स नेचर। माने आपको कूलम्ब फोर्स भी बताना है और साथ ही साथ इसका क्या करना, नेचर भी आपको बताना है। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी। हमने दो आइडेंटिकल बॉल्स ले लिए। कौन कौन से? ए और बी। अच्छे सुनिएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगी पढ़ने में। हमने लिया टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी। थोड़ा पास लिख दे, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमको वहां पे। ए और बी। चार्ज कितना है इस पे? इस पे चार्ज है -q, इस पे चार्ज है +3q। क्वेश्चन क्या है? दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ए और बी, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो इनके चार्ज जो है आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो इनका टोटल चार्ज हो जाता है -q और +3q इज इक्वल टू क्या होगा? 2q। अब इनका टोटल चार्ज हो गया +2q। क्यों? ये -q और ये +3q, तो टोटल चार्ज हो गया +2q। इसके बाद दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। यहां से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ए यहां आ जाता है और बी यहां आ जाता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है अब वो हो जाती है स्मॉल d। तो सीधी बात है, ऐसी कंडीशन में इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? हाफ ये ले लेगा, हाफ ये ले लेगा, तो 2q का हाफ हो जाएगा q और इसका हाफ हो जाएगा q। अब इनके बीच में लगाना है तुम्हें कूलम्ब फोर्स। यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो आपको मालूम है यह F इक्वल टू क्या होता है? यह F इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा 1/4πε0 और Q1 कितना है?
Q1 माने पहला चार्ज, फर्स्ट चार्ज, तो Q1 आपका है Q, और Q2 माने सेकेंड चार्ज, वो भी आपका है Q अपॉन आर स्क्वायर माने बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है d स्क्वायर। हमने नहीं कहा, क्वेश्चन वाले ने कहा d, तो यहां से इसको अरेंज कर दो। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो वैल्यू आपको मिल गई कूलम की। अब अगर पूछा गया कि नेचर क्या होगा इसका, तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। वैसे भी हमने बताया था कि जब इस प्रकार से सेपरेट होने के बाद जाते हैं तो दोनों पे चार्ज सेम होता है, और जब दोनों पे चार्ज सेम होता है तो उनके बीच जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। उनके बीच जो भी फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका कूलम फोर्स निकल गया, वैल्यू निकल गई, कहाँ गई, फाइंड द वैल्यू। ये वैल्यू निकल गया आपका, ये वैल्यू निकल गया, और ये आपका निकल गया नेचर। तो नेचर आपका कैसा है, रिपल्सन। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको इरेज करें, जल्दी नोट करिए। अब यहां पर देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और बोर्ड पे पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू एन अदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। अब कंफर्म हो गया कि अगर फोर्स लगेगा तो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इन एयर है, समझ गए होंगे, इज 0.2 न्यूटन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। कैसे निकालेंगे इसको, देखो सॉल्व करो मेरे साथ साथ। आंसर में कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जान लो गिवन डेट। गिवन डेट क्या, गिवन डेट देखो ध्यान से, गिवन डेट Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसके बाद Q2 इज इक्वल टू क्या दिया है, -0.8 माइक्रोकूलम। F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन और R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लगा लो फोर्स। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। पहला चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁶ मीटर। क्लियर, सॉरी 10⁻⁶ कूलम। और ये कितना होगा, 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था, अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर माने, चलो चाहो रख लो यहाँ पे, अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू आपकी है 0.2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू और -6 मिलके -12 और 9 यहां से ले लो 10⁻³ अपॉन आर स्क्वायर माने क्या, ये आर स्क्वायर एफ माने क्या, 0.2। अब आप ये 0.2 से एक पॉइंट कैंसिल आउट कर दो और ये पॉइंट यहां ला दो, तो कितना हो जाएगा मैं बताओ, कुछ और छूट गया, नहीं छूटा नहीं है, नहीं कुछ भी छूटा नहीं, ठीक है। अब यहां पे 2 से काट दो इसको, 2 4 8, अब 0.4 इधर ला दो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि एक पॉइंट यहां चला जाएगा, 10⁻⁴ यही आएगा, इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया आपका, आप समझिए 144 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये आपका आया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो आर इक्वल टू 12 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻⁴ आया ना, ये 10⁻⁴ आया यहाँ पे, -3 और यहाँ से, और 10⁻² मीटर, या इसको कह सकते हो तुम 12 सेंटीमीटर। तो आपकी आर की वैल्यू तो निकल गई, कैसे पूछा, डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया, एक आंसर क्लियर। बाद में पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो इसने पूछा सेकेंड स्फीयर से फर्स्ट पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं,
F12 इज इक्वल टू F21 पिछले वीडियो में। इसका मतलब साफ है कि सेकंड का आंसर क्या होगा कि फोर्स विल बी सेम। फोर्स विल बी सेम। सेम माने क्या, कितना, 0.2 न्यूटन। जो पहले लग रहा था 0.2 न्यूटन वही फिर भी लगेगा 0.2 न्यूटन। तो ये भी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गया कि हमने पहले Q1 लिया, Q2 लिया, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया मैंने, R की वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या कहा, फोर्स पूछा गया दूसरे के द्वारा पहले पे, तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इज द क्लियर? जल्दी से नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन देते हैं हम। अब देखिए यहां पर मैंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख दिया। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आप जान लो कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो आईआईटी और नीट की तो एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही डालो। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा। क्लियर? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है एनसीईआरटी में। आते देखते हैं। हमने कहा ए 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज is placed at the origin and another point charge of -6 microcoulomb is placed at the point P. Clear? Having position vector I cap plus 2j cap minus 2k cap meter. एक नए प्रकार का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। Find the Coulomb's force in vector form on charge placed at P. हमने क्या कहा कि मान लो आपके पास एक है ओरिजिन O। क्लियर? यहां पे आपका एक चार्ज रखा गया +4 माइक्रोकूलम। क्लियर? और हमने कहा कि एक आपके पास और पॉइंट है P, ये मैंने कह दिया P पॉइंट। यहां पे आपका चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। अब आप समझ लो कि यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस को तुम कह सकते हो OP, या बीच की डिस्टेंस को कह ले हम R। क्या कह लें? R। तो यहां पे कह सकते हैं हम OP इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपका आएगा R की वैल्यू मॉड OP से आएगी। OP इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू वेक्टर R। और ये कैसे निकलेगा, साफ साफ दिया हुआ है कि इसकी पोजीशन वेक्टर है। यहां पे क्या दिया पोजीशन वेक्टर OP की, I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये किसकी वैल्यू दी गई, OP की। तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका पहले वाले क्वांटिटी का 2 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 2 2 हो जा 4 1 5 4 9, यानी आएगा √9, और √9 को सॉल्व करोगे तो आएगा 3 मीटर। क्लियर? मीटर में दिया हुआ है तो 3 मीटर। क्लियर? यहां से आपका R निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, कूलम्ब फोर्स। वेक्टर फॉर्म में निकालना है बेटा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू पहला चार्ज कितना है, पहला चार्ज आपका है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। और दूसरा कितना है बेटा, -6, तो -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यों हमने माइनस लगाया यहां पे, क्योंकि अब की बार वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है। और आपको मालूम है वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या था, वेक्टर R अपॉन, देखो ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। वेक्टर फॉर्म में यही आंसर होता है। ये आप पिछली वीडियो को देख सकते हो, मैंने ये बताया है। तो यहां पे वेक्टर R अपॉन मॉड R³ और R कितना है 3, तो 3 3 जा 9, और यहां पे R की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर R। अभी वेक्टर R रख देते हैं, नीचे जगह नहीं थी थोड़ी। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 9 से 9 कट जाएगा, आएगा क्या -24। अब -24 है तो जब फोर्स में आगे माइनस लगता है तो बताने की आवश्यकता नहीं, फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन। और आप सब देख भी लो, एक प्लस है और एक माइनस है, तो फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्शन, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है, अनलाइक। तो -24 और ये कितना है 6 6 12 और ये 9, तो इंटू 10⁻³ ये आपका हो गया।
और यहां पर वेक्टर आर का मान कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई एफ की। किसकी वैल्यू निकल गई, एफ की। अब आप इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर नहीं है। यहां देखो एक चीज ध्यान दे दीजिए, ये आर क्यूब है बेटा, आर क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू थ्री। देखो चूक हो गई थी हम लोग से, ये 3 और 3 मिलके इससे कट गया और 3 से ये काट दो 2, तो यहां पे आंसर -24 नहीं बल्कि -8 आएगा। अब नोट कर लो, वो हम लोग चूक गए थे बेटा, तो ये गलती हो गई थी हम लोग से, आदत पड़ गई आर स्क्वायर लिखने की। तो क्या होना चाहिए था आर क्यूब, ये अपने वेक्टर लिखा हो ना यहाँ पे आर क्यूब, ये फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 का 3 बार 3 3 9, ठीक है। तो छोटी छोटी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ये हमें बार बार नहीं करनी है, ठीक है। बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। क्लियर, तो यहां तक कर लो पहले जल्दी से। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो पीछे के दोनों क्वेश्चनों को कंबाइन करके बनाया गया है। क्लियर, पीछे आपको याद होगा मैंने कैसे टच करा के अलग अलग किया था, वीडियो में देखे हुए। अब मैंने यहां पे क्या किया, कंबाइंड किया है क्वेश्चंस को। कैसे, देखो, टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आपके पास है ए और बी, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आपके पास एक है मेटेलिक ए और एक है आपके पास बी, और अगर इसके चार्ज को हम क्यू ए माने तो ये क्यू के बराबर है, और इसके चार्ज को हम क्यू बी माने तो ये किसके बराबर, ये भी क्यू के बराबर है। हमने कहा रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स, और दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मान लो आर डिस्टेंस पे है, तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज क्यू ए और क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू ए क्यू बी अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर, या इसी को तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू ए की वैल्यू भी क्यू है और क्यू बी की वैल्यू भी क्यू है। इसको चलो मान लो इक्वेशन नंबर 111। क्लियर, हमने कहा ए थर्ड अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर सी। अब हमारे पास एक और है सी, जिसके चार्ज को क्यूसी को मान ले 0, क्यों, अनचार्ज है। सी आप सेम साइज इज सक्सेसिवली मेड टू टच द स्फीयर ए एंड बी। तो पहले ये स्फीयर ए से टच होता है, तो जब ये ए से टच होता है ए सी, तो आप समझ गए कि कुल चार्ज कितना हो गया इसका, कुल चार्ज हो गया इसका Q प्लस 0, क्योंकि A का चार्ज कितना हो गया टोटल, क्यू ए प्लस क्यू सी, और क्यू ए प्लस क्यू सी माने Q प्लस 0 माने Q। अब जब ये C अलग होगा इससे, माने A अलग हो गया और C अलग हो गया, तो A पे चार्ज कितना हो गया Q/2 और C पे चार्ज कितना हो गया Q/2, क्योंकि दोनों ऐसा कॉन्सेप्ट हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं। तो A पे चार्ज Q/2 और C पे चार्ज Q/2। अब ये जो C है वो B से टच होगा, यानी ये B है, अब B से टच हो रहा है कौन, C, तो B का चार्ज कितना है, B का चार्ज है Q, देखो QB, और टोटल चार्ज होगा QB प्लस QC, क्यों, B का चार्ज प्लस C का चार्ज, और B का चार्ज कितना है Q, और C का चार्ज कितना है, C का चार्ज अब 0 नहीं है, अब क्या है, अब आपका ये है Q/2, यानी ये हो गया चार्ज आपका Q/2 इज इक्वल टू 3Q/2। और अब जब B और C सेपरेट होंगे तो B पे चार्ज कितना होगा, B पे चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और C पे भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। इसका मतलब आने रिजल्ट क्या हुआ, लास्ट में QA का चार्ज है Q/2, QB का चार्ज है 3Q/4 और QC का चार्ज है 3Q/4। अब हमारे पास न्यू चार्जेस मिल गए, ये तीनों। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन A एंड B, A एंड C नहीं, A एंड B। तो फिर से ही फार्मूला लगाओ, न्यू फोर्स मान लो F डैश इक्वल टू
1/4πε0 QA की वैल्यू Q/2 क्योंकि QA चेंज हो गया, और QB की वैल्यू 3Q/4 अपॉन R²। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा 3/8 इंटू 1/4πε0 Q² अपॉन R²। क्लियर है? अब आप साफ साफ देख रहे हो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एफ की है। इसका मतलब एफ डैश इक्वल टू 3/8 इंटू एफ। क्लियर? तो ये हमने आपको क्वेश्चन बताया। कैसे किया हमने कहा पहले आपके पास ए चार्ज है, फिर बी है, ए पे क्यू चार्ज, बी पर क्यू चार्ज, ये कैसा है अनचार्ज है तो 0। ये इसके कांटेक्ट में आया, टोटल चार्ज Q+0 माने Q सेपरेट हुआ, Q/2 इसके पास, Q/2 इसके पास। अब ये Q/2 ले करके किसके पास गया, बी के पास। बी के पास पहले से कितना था Q/2 ऐड हुआ 3Q/2। इसके बाद फिर से सेपरेट हुआ 3Q/4, 3Q इसका आधा हो गया, आधा ये ले लिया, आधा ये ले लिया। और हमने पहले ही कहा था कि जब इस प्रकार से सेपरेशन होता तो एक ही फोर्स लगता है, रिपल्सन, क्योंकि दोनों सेम हो जाते हैं। तो 3Q/4 इसका मतलब अब आपके पास QA कितना है Q/2, QB कितना है 3Q/4, QC कितना है 3Q/4। ये मैंने लगा ए और बी के बीच में पूछा है, मान लिया ये एफ डैश है तो 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R²। सॉल्व कर दिया हमने 3/8 1/4πε0 Q² अपॉन R², तो एफ डैश इक्वल टू 3/8 इंटू एफ। अब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। तो आप समझ गए होंगे कि पहले के फोर्स का कितना टाइम्स हो गया 3/8 टाइम्स। क्लियर? तब हम लोग मिलेंगे अगली जर्नी में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, ठीक है? आज इतना ही। आप जानते हो एक निश्चित टाइम पे ही हमने इसको चालू किया है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं, आसानी से करेंगे। अब हम इस पे प्रैक्टिस कराए हैं, आज हमने 3 या 4 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप इस पे अब और भी क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। क्लियर? फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे, हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। कुछ हम बताएंगे, कुछ आप बताइएगा। वैसे भी पढ़ाई किसी पिताजी की जागीर नहीं है बेटा, जो पढ़ेगा उसको आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा। क्लियर है? चले, ठीक, मिलते हैं अगली जर्नी में ब्रेक के